आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत जिसका प्रारंभ होता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को और महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। और 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को जो भी धारण करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को पूरे 16 वर्षों तक धारण कर लेते हैं उन्हें फिर किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। आठों प्रकार की लक्ष्मी उनके पास सदैव विराजमान रहती हैं। इस व्रत को धारण करने से किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, समाप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से धन और धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं वहां सदैव खुशहाली बनी रहती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये व्रत पूरे 16 दिनों तक चलता है। तो कठिन तो है ये व्रत, पूरे 16 दिनों तक करना है, लेकिन इसका फायदा बहुत अधिक है। इसलिए अगर हो सके तो इस व्रत को धारण करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना इन 16 दिनों में पूरी तरह से समर्पित भाव से करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। कब से प्रारंभ हो रहा है साल 2025 में महालक्ष्मी व्रत और कब समापन होगा, किस प्रकार से व्रत के नियम होते हैं, किस प्रकार से पूजा विधि होती है, संपूर्ण रूप से आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आपको क्या खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है, ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में प्राप्त होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कब होगा। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 30 अगस्त को रात्रि में 10:46 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 31 अगस्त को देर रात्रि 12:57 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार महालक्ष्मी व्रत 31 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और दिन होगा रविवार का। तो अगर आप प्रत्येक वर्ष महालक्ष्मी व्रत करते हैं तो 31 अगस्त से रविवार से आप अपना व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बात करें महालक्ष्मी व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस व्रत में 16 दिनों तक अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार के द्वारा ही आपको व्रत करना चाहिए, नियम यही कहता है। नियम के अनुसार तो आपको नमक भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन लेकिन अभी इतना सब कुछ किसी से नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप फलाहारी नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक। और शाम को कुट्टू या फिर सिंघाड़े के आटे से बने हुए रोटी इत्यादि ले सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से नवरात्रि व्रत हम करते हैं उसी प्रकार से आप ये व्रत 16 दिनों तक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 16 दिनों तक इस प्रकार से फलाहार पर व्रत नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि शाम के समय आप कोई भी अनाज, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक समय भोजन और दिन में फलाहार, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे रहा जाए तो व्रत का मतलब होता है फलाहार पर ही पूरे 16 दिनों तक व्रत करना। तो अन्न का सेवन ना करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। बाकी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। अब एक और चीज, मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पाते हैं, आप भोजन कर रहे हैं, दोनों समय कर सकते हैं भोजन, तो क्या ऐसे में पूजा आराधना कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पूजा आप कर सकते हैं। पूजा में कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। मंत्रों का जप जितना अधिक होगा इस व्रत का उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। तो जो भक्त व्रत नहीं भी कर पाते हैं, मंत्र जप जरूर कीजिए। सुबह और शाम आप मंत्र जप ले लीजिए, कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए, या फिर सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। इन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को ले लीजिए और 16 दिनों तक अधिक से अधिक संख्या में एक संख्या निर्धारित कर लीजिए और उसी के अनुसार प्रतिदिन आप जप कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि इस व्रत की पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको कलश की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। महालक्ष्मी व्रत में चौकी और कलश स्थापित करके विधि विधान से पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप की आराधना की जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास गजलक्ष्मी माता की फोटो है जिसमें कि माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी बने होते हैं, अगर इस प्रकार की फोटो है तो आप चौकी पर उसकी स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो अलग से मिट्टी का हाथी ले सकते हैं, पीतल का हाथी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का हाथी लेते हैं तो फिर पूजा करने के बाद 16वें दिन विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीतल का हाथी लेंगे तो अपने घर के मंदिर में ही आप रखकर और पूरे वर्ष पूजा कर सकते हैं, या फिर धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसी भी सुविधा हो उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं।
महालक्ष्मी की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है, मतलब 16 प्रकार की वस्तुएं माँ को अर्पित की जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 16 बार सभी चीजें अर्पित की जाती हैं। तो देखिए, ये फिर आपकी अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी सामर्थ्य है। आप चाहें तो प्रत्येक वस्तु 16 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं, या फिर सभी वस्तुएं मिलाकर 16 की संख्या में हो जाए, इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। जिस दिन व्रत धारण करना होता है, प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल देना है। उसके बाद जिस स्थान पर आपको माता महालक्ष्मी की चौकी लगानी है, उस स्थान को साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए गंगा जल छिड़क कर, और फिर चौकी की स्थापना आपको करनी है। चौकी के ऊपर लाल या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। अगर हो सके तो आपको रेशमी वस्त्र बिछाना चाहिए, और माता महालक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी आपके पास है विराजित कीजिए। गजलक्ष्मी स्वरूप है तो अत्यंत श्रेष्ठ, नहीं तो हाथी विराजित कीजिए माता के दोनों तरफ। और फिर माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके कलश की स्थापना कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। एक पात्र में आप गंगा जल लेंगे, शुद्ध जल से भर लीजिए। फिर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी इत्यादि डालकर और थोड़ा सा अक्षत और थोड़े से पुष्प डालकर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको रखना है पंच पल्लव, और पंच पल्लव के ऊपर आपको रखना है पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र मतलब एक पात्र लेना है, उस पात्र में थोड़ा सा अक्षत भर लीजिए। अक्षत को पीले या फिर लाल रंग से रंग कर और फिर आपको पूर्ण पात्र में रखना है, और उसी के ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। और उस नारियल पर चुन्नी चढ़ा दीजिए अच्छी प्रकार से, जैसे कि माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप है नारियल। और वो कलश, इस व्रत में कलश पूजन का अत्यंत महत्व है, क्योंकि कलश के स्वरूप में माता महालक्ष्मी विराजित होती हैं। तो कलश की स्थापना कर लीजिए। अब हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, गौरी गणेश का पूजन करते हैं। तो एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी पर कलावा लपेटकर आप गणेश जी बना लीजिए। और गौरी के लिए आप चाहें तो गोबर ले सकते हैं गाय का, उससे बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सुपारी से भी गौरी माता बना सकते हैं। जैसी भी सुविधा हो, गौरी गणेश आप सुपारी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रख दीजिए पीले रंग का, और उसी के ऊपर आपको गौरी गणेश विराजित करना है। और सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन किया जाता है पंचोपचार विधि से। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए, गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए, कलश का पूजन कर लीजिए। अब इसके बाद माता महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। तो सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी का अभिषेक करना होता है। आप चाहे तो पंचामृत से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विग्रह नहीं है, फोटो है, तो ऐसे में पंचामृत के छींटे देकर, जल के छींटे देकर अभिषेक का भाव कर सकते हैं। फिर वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से षोडशोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि स्नान भी आपको 16 बार कराना होता है, मतलब 16 बार जल के छींटे, पंचामृत के छींटे देने होते हैं। तो अगर आपके पास इतना समय है तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं हो तो ऐसे में आप पहले जल के छींटे दीजिए, या फिर जल से अभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से कीजिए, फिर जल से कीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दीजिए, धूप, दीप, अक्षत पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित कीजिए, रोली अर्पित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से षोडशोपचार विधि से, मतलब पूजा की संपूर्ण विधि मिलाकर 16 प्रकार की पूजा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, और इसका भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है धागा। एक धागा जिसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं, और जिस दिन हमारा व्रत प्रारंभ होता है उसी दिन ये धागा बनता है। कैसे बनता है? देखिए, वैसे तो आप चाहें तो कच्चे सूत से, जिसमें कि 16 धागे हों, उसके द्वारा आप गांठ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो कलावा का प्रयोग कर सकते हैं। आप गिन लीजिएगा, उसमें जो धागे होते हैं वो 16 की संख्या में होने चाहिए, और फिर उसी धागे में आपको गांठें लगानी है 16 की संख्या में। गांठ लगाते समय प्रत्येक बार आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना है, और मंत्र होगा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के द्वारा आपको एक एक गांठ लगानी है। ठीक है, हर गांठ पर आपको एक मंत्र बोलना है, फिर गांठ लगाएंगे, फिर दूसरा मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से 16 गांठें लगा लीजिए, और इस धागे का पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए, और माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद हर दिन आपको जब पूजा करना है तब ये धागा पहनना होता है अपने दाहिने हाथ में, और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उतार कर फिर वहीं पर चौकी पर ही रख देंगे, और फिर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से इस धागे को धारण करना है। ठीक है, 16वें दिन ये धागा आप उठाकर अपने घर में अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर कहीं पर भी संभाल कर रखना है, क्योंकि देखिए ये व्रत पूरे 16 वर्ष तक किया जाता है। अब जैसे कि आपके पास अगर ये धागा रहेगा
तो इससे आपको ये याद रहेगा कि आपका कितने वर्ष का व्रत जो है वो पूर्ण हो चुका है, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष का धागा संभाल कर रखना होता है। एक और नियम होता है इस व्रत में। मान लीजिए कि आप 16 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 3 दिनों का व्रत कर सकते हैं, जैसे कि पहले दिन, अंतिम दिन और बीच में एक दिन। ठीक है। अब देखिए, अगर आप 16 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से व्रत के नियम का पालन करना है। आपको पहले ही बता दिया क्या खाना है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 3 दिनों का व्रत करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 3 दिनों तक व्रत तो करेंगे, लेकिन बीच के दिनों में भी आपको बिल्कुल भी लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है। बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन इन 16 दिनों में आपको लेना है। और अगर आप 3 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि आप अंतिम दिन ही सिर्फ पूजा कर पाते हैं, तो ऐसे में भी आप चाहें तो अंतिम दिन, जिस दिन समापन होगा महालक्ष्मी व्रत का, उस दिन विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए चौकी की स्थापना करके और कलश की स्थापना करके विधि विधान से षोडशोपचार विधि से या फिर सभी वस्तुएं 16-16 की संख्या में अर्पित करके आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भक्त व्रत धारण करते हैं, चाहे फिर 16 दिनों का या फिर 3 दिनों का भी, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन जरूर आपको करना है। ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन आप पूजा करेंगे। आप चाहे तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं और संध्या काल में करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। दोनों समय माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करना है, उनकी आरती करनी है, फलों का, मिठाइयों का भोग आपको लगाना है। ठीक है। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य अर्पित करना है। वैसे कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु 16-16 की संख्या में होनी चाहिए। सारी 16 श्रृंगार की सामग्री प्रत्येक वस्तु 16-16 की संख्या में हो, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे में आप चाहे तो चाहे पहले दिन या फिर अंतिम दिन 16 श्रृंगार की सामग्री एक ही चढ़ा सकते हैं और माता से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है, जब हम पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, तो फिर धीरे धीरे सभी वस्तुएं हो ही जाती हैं। तो तब तक हमें धैर्यपूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। तो जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा प्रारंभ कर दीजिए 16 दिनों तक। प्रतिदिन सुबह और शाम विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर के मंदिर में ही आप पूजा कर लीजिए। माता लक्ष्मी के सामने आप मंत्र जप कर सकते हैं। प्रतिदिन लाल पुष्प अर्पित कीजिए, मंत्र जप कीजिए, भोग लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप पूजा आराधना करके बिना व्रत किए भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो जितना हो सके करने का प्रयास कीजिए। व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो भी विधि विधान से पूजा अवश्य कीजिए। तो इस व्रत का प्रारंभ होगा 31 अगस्त को और समापन हो रहा है 14 सितंबर को। और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 31 अगस्त 2025 को रविवार के दिन सुबह 5:48 से सुबह 7:35 तक। इस समय में आप कलश की स्थापना करके और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। व्रत का, पूजा का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। तो इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और पूजा आराधना करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 मुहूर्त हैं। इनमें से जो भी समय, जो भी मुहूर्त आपके लिए अनुकूल हो, उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी व्रत से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न रह गया हो जिसका उत्तर आपको इस वीडियो में ना मिला हो, तो आप लोग प्रश्न करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो।